कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजनहार। हाथ जोड़े करूं बिनती, चरण निवाऊं शीश। सतगुरु तारा चंद महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे। दया के दाता हो भेदिया गम के जी। करनी करे तो क्यों डरे, करके क्यों पछताए। बोवे पेड़ बमूड़ के आम कहाँ से खाए। करनी मिठी खांड सीर, करनी विष की लोए। करनी सी करनी करे विष का अमृत होए। अगत में मत न्यारे बोवे सूड़े। अगत में मत न्यारे बोवे सूड़। लागेंगी तेरे मत न्यारे बोवे सूड़। अगत में मत न्यारे बोवे सूड़। जो तो को कोए कांटा बोवे रे। जो तो को कोए कांटा बोवे रे। तू बोवा को फूल अगत मत न्यारे बोवे सूड़। लागेंगी तेरे मत न्यारे बोवे सूड़। लागेंगी तेरे मत न्यारे बोवे सूड़। तेरे तुझे को फूल मिलेंगे। तेरे तुझे को फूल मिलेंगे। वाको है तेरे सूड़े। अगत में मत न्यारे बोए सूड़। गंगी तेरे न्यारे बोए सूड़। लागेंगी तेरे मत न्यारे बोए सूड़। धन संपत्ति को देख के बोरे। धन संपत्ति को देख के बोरे। इमरया तू भूल। अगत में मत न्यारे बोए सूड़। लागेंगी तेरे मत न्यारे बोए सूड़। अगत अरे बोए सूड़। ये मत जाने ही सब
नहीं है ये मत जान, हिसाब नहीं है लेखा ब्याज और मूल अगत में, मत न्यारे बोवे सूड़ लागेंगी तेरे, मत न्यारे बोवे सूड़ अगत में, मत न्यारे बोवे सू कह कबीर कोई चेत, कह कबीर कोई चेत, गल पड़ी है भूल अगत में, मत न्यारे बोवे सूड़ लागेंगी, मत न्यारे बोवे सूड़ अगत में, मत न्यारे बोवे सूड़ लागेंगी तेरे, मत न्यारे बोवे सू। राधा काफी दिन गाये हो जाते हैं, थोड़ी बहुत भूल चूक इधर उधर की रह जाती है भाई, उसके लिए तो महापुरुषों से, आप लोग प्रेमियों से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी दिन देखे गाये हो जाते हैं, भूल पड़ जाती है। लेकिन वाणी कितनी शुद्ध, कितनी पवित्र, कितनी जीव को चेताने वाली है। हम जैसे भूले हुए जीवों को ये जगाने के लिए, समझाने के लिए ये बताई गई है कि सब कर्म का खेल है संसार। ग्रंथों में देखोगे, महापुरुषों की वाणी सुनोगे, या इन अपनी नज़रों से इस ब्रह्मांड में जो खेल देखते हैं, सब कर्म का खेल है। कर्म के फल से कोई बच नहीं पाता, कर्म अवश्य करना पड़ता है। तो कर्म दो प्रकार का है। एक कर्म आदमी को इस संसार में दुख भोगने के लिए यहीं उसको जीव को रखता है। एक शुद्ध और पवित्र किया हुआ कर्म जो प्रभु की भक्ति जिसमें की जाती है, उसको आगे लेके जो चलते हैं, वो संसार को भी सुखी ढंग से देखते हैं, जीते हैं, यहाँ आनंद लेते हैं। और जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो इस संसार से जब विदा होते हैं तो उनके सिर पर कोई कर्ज, वजन या कर्मफल नहीं रहता। नहीं तो कर्मफल भोगने के लिए इस जीव को अनेकों बार संसार में आना पड़ता है, दुख उठाने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। हर प्रकार से ये इस संसार में दुखी जब होता है तब इसको याद आती है कि हाँ, कोई ना कोई कर्म मेरा किया हुआ है। समझदार आदमी तो ये मान लेता है कि मेरे कर्म का फल है, लेकिन मूर्ख लोगों की शिकायतें ख़त्म नहीं होती पूरी ज़िंदगी। वो अपना कसूर ना मान के किसी न किसी प्रकार से कभी भाग्य को, कभी किसी चीज़ को, कभी परमात्मा को, कभी और बहाने लगा के, क्योंकि उसको समझ नहीं है कि ये मुझे कर्म भोगना क्यों पड़ा। अगर उसको ये पता लग जाए कि ये कर्म जो है ये मेरे कर्म का फल है, जो जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको उस कर्म की सज़ा मिलती है। अच्छा कर्म करता है उसका उसको पारितोषिक इनाम मिलता है। बुरे करने वाले को, खोटे मंदे कर्म करने वाले को दुख भोगना पड़ता है, नेक कर्म करने वालों को सुख भोगना पड़ता है। प्रभु की भक्ति संबंधी कर्म करने वालों को
अपने इस जीव को इस संसार से स्वतंत्र करा के सदा के लिए मुक्त कर लेता है। इसलिए कही है कि अगत में अगत है क्या? अगत यही है कि इस जीवन के बाद जो तुम्हारा अगला जन्म होगा, अगला जीवन होगा, उसमें ये आप किए हुए कर्मों का फल तू लेके फिर पैदा होगा। इसलिए समझाया कि अगत में मत न बोए सूल। लेकिन जो कर्म के अंधे हैं, कर्म के माड़े हैं, वो लोग समझने वाले नहीं हैं। उनको जैसे आम बात कह देते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। बात उनकी समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि वो हैं ही काल के जीव। काल के खूंटे से जो बंधे हुए जीव होते हैं, उनकी अकल, उनकी खुद की समझ, उनकी बेवकूफ़ी है। समझ, अपनी समझ में जो रहता है वो कभी अपने दायरे से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उसकी सोच और उसका दायरा बहुत कम है। लेकिन महापुरुषों की शरण में जो चला जाता है, जिन्होंने सब कुछ देखा है, परखा है और अनुभव किया है, वही इस जीव को सही रास्ता दिखा सकते हैं, वही बता सकते हैं कि किस कर्म के कारण उसको क्या दुख क्यों भोगना पड़ता है। लेकिन उनकी बात उनकी समझ में आती नहीं है। कर्म की मार रुका ना पुकार, जो कर्म के माड़े होते हैं उनको अपना कर्म भोगना ही पड़ता है। लेकिन अच्छा करने के लिए प्रेरित किया गया। वाणी में तो कितना शुद्ध, कितना पवित्र, कितना सही और साफ गोई तरीके से कहा है कि जो तो को कांटा बो तुम वो वहाँ को फूल। अगर कोई किसी को कांटे बोता है, कांटे बोने का मतलब तुम्हारा बुरा करता है, अहित करता है, तुम्हारे बुरा करने का प्रयास और कोशिश करता है, तुम्हें दुख देता है किसी भी रूप में, चाहे वो मन से देता है, चाहे वचन से देता है, चाहे कर्म से देता है। जो तुम्हें दुख देता है उसको क्या करना पड़ा? उसको भी तू बुरा ना कर, उसको भी तू उसके बदले में बदला ना ले, उसका बुरा ना कर। जो तो तेरे को बुरा करता है तेरा, तू उसका भला कर, क्योंकि वो जो कर्म करता है वो कर्म बुरा है और तू जो करेगा वो कर्म अच्छा है। तुम वो बुरा ना कर जो वो बुरा करता है। बुरा करने वाले के साथ अगर बुरा करते हो तो तुम भी अच्छा नहीं करते, तुम भी बुरे हो। तो ये कही महापुरुषों ने कि जो तेरा बुरा करता है तू उसका बुरा ना कर, जो तेरे कांटे बोता है, तेरे रास्ते में समस्या पैदा करता है, तेरी बुराइयां करता है, तो यूं सोच तेरा हित करता है वो, तू उसका अच्छा कर। क्यों अच्छा कर? कि जो कर्म वो करता है उसका कर्म फल उसको मिलेगा, तू जो कर्म करता है वो तेरे को मिलेगा। जिस प्रकार तेरे तुझको फूल मिलेंगे, वाको है त्रिशूल। जो फूल बोता है उसको तो फूल मिलेंगे क्योंकि उसने फूल बोए हैं। फूल बोने का मतलब है शुभ कर्म करना, नेक कर्म करना, दान पुण्य कर्म करना, जीवों पर दया करना। छोटी सी कहानी बताऊं। एक ने किसी महात्मा से जाके पूछा कि महात्मा जी आप ये मुझे बताइए कि मुझे इंसान का चोला कैसे मिला, मुझे ये इंसान का चोला मिलने का क्या कारण था। महापुरुषों ने उसको फरमाया कि देख भाई, बोला कि मुझे तो ये पता ही नहीं है। इन्होंने पता तो किसी जीव को भी नहीं होता कि उसको क्या है, लेकिन जब इंसान कोई बहुत नेक कर्म करके आता है तो ही उसको ऐसा चोला मिलता है कि इंसान का क्यों मिलता है? क्योंकि उसने किसी पर करुणा दिखाई है, दया की है। जो दूसरे पर करुणा करता है, दया करता है, उसका हित करता है, भलाई करता है, उसको इंसान का चोला मिलता है। बोला एक बार जंगल में आग लग गई और जंगल में जब आग लगी तो पशु पक्षी जीव जंतु जान बचाने के लिए सब भागने लगे। तो सब भागने लगे तो भागते भागते देखे एक हाथी था, उसको भी उसने देखा कि जंगल में आग लगी, वो भी भागने लग गया। भागते भागते जब वो थक गया तो उसने, जंगल बहुत बड़ा था, एक पेड़ के नीचे हाथी ने थोड़ा विश्राम करने के लिए खड़ा हो गया। टांग उसकी थकी हुई थी, एक टांग उसने ऊपर उठा ली थोड़ा विश्राम देने के लिए। उसमें ज़्यादा दर्द था क्योंकि उसमें कोई कांटा चुभ गया था या कोई कंकर ऐसी चुभ गई थी जिसके कारण उसको पीड़ा हो रही थी, और उसको पीड़ा को मिटाने के लिए उसने ऊपर कर लिया। तो क्या देखता है कि इतनी देर में एक खरगोश आया जंगल से। वो भी बेचारा अपनी जान बचाने के लिए भागा हुआ आ रहा था, वो भी थक गया था। और वो भी जब उसी पेड़ की शरण में आया और उसने देखा हाथी खड़ा है तो उसने ख्याल किया ही नहीं, वो उसके पैर के नीचे आ गया। हाथी ने देख लिया तेरे पैर के नीचे तो खरगोश है, तो उसने उस पैर को उठाया ही रखा। उसने उस पैर को, चाहे उसको पीड़ा थी, उसको पता था कि तेरे पैर के नीचे खरगोश है,
बोला तू वो हाथी है, तूने उस पैर को उठाया नहीं और फिर तू दोबारा से चल पड़ा तो खरगोश भी वहाँ से निकल के भाग गया। अगर तू उस टाइम पे तेरे को पता था कि अगर तू उसके ऊपर पैर रख देता तो खरगोश मर जाता, लेकिन क्योंकि तूने उसके प्रति पीड़ा दिखाई, उस संवेदना दिखाई, उसके प्रति तूने दया और करुणा दिखाई, उसकी पीड़ा को समझ के, तो वो करुणा दिखाई, तो उसके करने के बाद लेकिन जंगल से वो निकल नहीं पाया, उस अग्नि के अंदर जड़ के ही मर गया। खरगोश तो भाग गया लेकिन वो नहीं निकल पाया, तो तूने बोला अग्नि में जड़ के मर गया, जिसके कारण तुझे इंसान का चोला मिला। इसलिए नेक और शुभ कर्म करने से तो इंसान को अगला जन्म अच्छा ही मिलता है। उसको किसी न किसी प्रकार से देखोगे, दान करने वाला राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आता है, पाप करने वाला कसाई दुष्ट नीच पैदा होता है, जो यहाँ आने के बाद भी दोबारा गंदे मंदे कर्म करता है। और भी जिसने गंदे कर्म करते हो कोडी कंगला भिखारी अंधा लूला लंगड़ा बन के आता है, जिसने किसी को दुख दिया होता है, वो फिर दुख और कष्ट भोगता है और सारी जिंदगी वो यही विलाप करता रहता है कि हाय मेरा ये जीवन ऐसा कैसा क्यों हुआ। लेकिन उनको ही तो अकल के अंधे और नासमझ और बुद्धिहीन कहा जाता है, जो अपने इंसान के चोले को पाके भी प्रभु की भक्ति करना नहीं चाहते, जीवन को नहीं संभालना चाहते, बल्कि प्रभु भक्तों से दूर भागते हैं, दुनियादारों के गंदे मंदे कर्मों में फंस के अपने गंदे कर्म कमाते हैं। फिर अच्छा करने की गुंजाइश कहाँ है, कहाँ उनको अच्छा परिणाम मिलेगा। तो इसी में पता है कि अब जिस चीज़ों को देख के, कोई धन को देख के, कोई संतान को देख के, कोई ऊंचे पद ओहदे को पाके, कोई और संसारी सुखों को पाके, कोई अच्छे शरीर को अपने बलशाली और सुंदर देख के इंसान अभिमान करता है कि मुझे क्या ज़रूरत है, सब मेरे पास तो कर्म का है, मेरे भाग्य का। निश्चित रूप से कोई अच्छा कर्म किया था उसी लिए आपको मिले हैं, लेकिन वो तो जो मिला था, अब का कर्म क्या है, अब क्या करता है, आगे तुझे क्या मिलेगा, उस बात को नहीं जानता। फिर भी महापुरुष तो फरमाते हैं ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, धन संपत्ति हाट हवेली ये सब मिल जाएंगी, लेकिन छोड़ के तो यहीं जाना पड़ेगा। और तुझे क्या है, अगर तेरी धन में आस्था होगी तो सांप बन के आ जाएगा, घर में आस्था होगी तो चकचुंदर और कबूतर बन के आ जाएगा, उसको छोड़ेगा ही नहीं। अगर तेरी और किसी चीज़ में आस्था होगी तो किसी न किसी रूप में तो किसी दूसरे जीव के रूप में तो उसी घर में आ जाएगा और योनियों पर योनि भोगता रहेगा, लेकिन फायदा क्या होगा। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर सारी चीज़ हैं तेरे पास, हर प्रकार से तू सुखी है, तंदुरुस्ती है तेरे शरीर की, तेरे को किसी प्रकार की और चिंताएं नहीं हैं, निश्चित रूप से तेरे पिछले कर्मों का ये फल है, प्रारब्ध कर्म के कारण तुझे ये मिला है। लेकिन अब तेरे पास ये चीज़ें हैं तो तू वो काम क्यों नहीं करता कि जिसके कारण ये इंसान का चोला तेरा सफल हो जाए। इस दुनियादारी के फंदे से, रोज रोज के मरने जीने से, रोज रोज के कष्ट दुख उठाने से, इस जम की मार खाने से और रोजाना नित्य प्रति के इन चिंताओं से और ये काल और माया के जंजाल में घिर के हम कभी सुख नहीं भोग सकते। इसलिए क्यों ना ऐसा इंतजाम और प्रबंध करो कि सदा सदा के लिए इस काल की जेड़ से हम स्वतंत्र हो जाएं और फिर यहाँ आना ही ना पड़े, ना किसी को देख के ईर्ष्या हो, ना जहाँ छोटे बड़े का कोई सवाल हो, ना कोई दुख दर्द और प्रतिस्पर्धा हो, जहाँ आनंद ही आनंद की हिलोरे हों। जब प्रभु की शरण में जहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ ऐसी कोई बात नहीं कि जिसके कारण आदमी को किसी प्रकार का कोई भी भय चिंता व्याप्ति हो। इसलिए प्रभु की भक्ति करता है वो जीव, वही इंसानी जीवन को सफल बना सकता है। लेकिन क्या करें, कबीर साहब जैसे संतों ने बहुत जोर दे के और बहुत तसल्ली के साथ ये कही है कि इस जीव को कैसे समझाएं। अगर समझाते भी हैं तो कितना भी समझाओ, उनके भूल ऐसी पड़ी हुई, पीछे पड़ी हुई है, जब ही भुला देती है। 2 मिनट के लिए तो याद रखते हैं, जिस प्रकार से मुर्दे को लेके जाते हैं शमशान घाट पे, और जब इंसान सोचता है कि कल को आज इसकी ये गति है, कल को हमारी भी यही गति होनी है, कल को हमें भी जब प्राण छूट जाएंगे तो 4 भाई आके हमें भी अग्नि दे देंगे और ये 5 तत्व विसर्जन हो जाएंगे, हम भी यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन क्या करते हैं, वहाँ से मुड़ते ही जब मुड़ते हैं उन चीज़ों को भूल जाते हैं, वो मौत याद नहीं रहती। कबीर साहब कहते हैं कि 2 चीज़ों को जब कुशल चाहते हो तो 2 ही चीज़ों को याद रखो, या तो
प्रभु की भक्ति करो या भूखे नंगे को कुछ दान पुण्य करो। भूखे नंगे को देने से तुम्हारे दिल में करुणा होगी, दया होगी, और करुणा और दया के प्रताप से तुम्हें अगले जन्म भी अच्छे मिलेंगे तो तुम्हें गुरु मिलेंगे, सत्संग मिलेगा, तुम करनी करने का फिर मौका मिल जाएगा। और अगर महापुरुषों का संग करोगे और भक्ति करोगे, परमात्मा को याद करोगे, तो आगे जन्म की कोई सोच ही नहीं कि हमें दोबारा से क्यों संसार में आए। उसी भूल को मिटाने के लिए, भूल जब मिटती है, भ्रम जब निकलता है, तो जीव के सारी समझ आ जाती है और तभी ये जीवन मुक्त हो जाता है। इसी जन्म में, इसी चोले में इंसान अपनी करनी को देख के उसको अपने भविष्य का पता लग जाता है कि मेरा भविष्य कैसा होगा। ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप चिंतन करते हैं, जो अपने आप को जानते हैं, अपने अंतर में जाके, और कुछ जो ज्ञान रखते हैं, महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलते हैं। जितनी चिंताएं दुनिया में हैं, उन चिंताओं को छोड़ के अगर ये चिंतन करे प्रभु का और अच्छा और अपनी जांच करे, तब इसको बड़े आसानी से ये पता लग सकता है कि हाँ, मैं किस दर्जे का प्राणी हूँ और मेरी गति क्या होने वाली है, मेरा कर्म क्या था और मेरा कर्म फल क्या है, और मुझे कैसे भोगना पड़ेगा। बात तो बहुत कहने में छोटी दिखाई देती है, परंतु दुनिया के जीव ऐसे हैं जिनको लाख समझाओगे तो भी उनकी समझ में आना बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? कि सारी दुनिया जिस ओर बही जाती है उसी में वो बहना चाहते हैं। लेकिन कुत्ते की दुम होती है, वो अपनी गंदी आदत को छोड़ना नहीं चाहते, चाहे कुछ भी हो जाओ। मरना जिनको मंजूर है, ये कह देते, कई निकम्मे आदमी कह देते, कहते एक बार 2 जुड़वा पैदा हो गए बच्चे, दोनों लड़के थे, दोनों की पीठ जुड़ी हुई थी, मुंह दोनों के दूसरी तरफ से। एक उनमें से आस्तिक था जो प्रभु की बारे गुणगान करता था, दूसरा बड़ा निकम्मा नास्तिक और बुरे विचारों का था। वो तो जो प्रभु में विश्वास रखता था, हमेशा प्रभु के गुणगान करता था और अच्छा बोलता था, विचार उसके अच्छे थे, बड़े शुद्ध वाणी थी, मीठा बोलता था। लेकिन दूसरा जो था वो कहता था, क्या बोलता है तू, क्यों याद करता है, क्या है परमात्मा, क्या कर दिया उसने हमारा, देखो कितना गंदा कर्म किया है, तेरी और मेरी पीठ जोड़ दी, ना तू तेरी मर्जी का काम कर सकता, ना मैं मेरी का कर सकता हूँ। इन्होंने बोला, भाई परमात्मा के काम में दखल देना जीव का कोई मतलब नहीं है, जीव क्या कर सकता है। ये मालिक ने जो ये किया ये भी बहुत अच्छा किया। इन्होंने क्या खाक अच्छा किया, क्या खाक अच्छा किया उसने। बोला ऐसा ना बोल, वो सब कुछ करने वाला है, सब कुछ वही करता है। बोला ना कर लेगा, क्या कर लेगा। बोला अरे इससे भी बुरा कर सकता है। बोला इससे क्या बुरा करेगा, देखूंगा, कर लेगा जो उसको करना हो। कुछ दिन के बाद में जो आस्तिक था, प्रभु की भक्ति करता था और जो अच्छे विचार जिसके थे, प्रभु ने उसको मार दिया, उसके प्राण ले लिए। अब वो जो खोटे विचारों का था वो तो जिंदा है, अच्छे विचारों का था उसके प्राण छूट गए। अब एक मुर्दा है, एक जिंदा है। अब जो जिंदा है वो मुर्दे को अपने साथ लिए फिरता है। अब मुर्दे आदमी में कितने दिन तक अच्छा रहेगा, उसमें बदबू आने लगी। फिर कहता है कि फिर उसको याद आई कि ओह वो तो बिल्कुल ठीक कहता था। बोला जब लोगों से कहता फिरा कि हाँ भाई परमात्मा पता नहीं क्या का क्या कर दिया, वो सब कुछ करने आ रहा है, सब कुछ कर सकता है। और वही नास्तिक आदमी फिर प्रभु से बार बार प्रार्थना करता है, मालिक मेरे भी प्राण हर ले, मेरा भी पीछा छुटवा इस शरीर से, मैं तंग आ गया, बहुत परेशान हो गया। इसलिए कभी भी किसी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए, ना धन का करना चाहिए, ना बल का करना चाहिए, ना पद का करना चाहिए, ना जाति का करना चाहिए, ना बड़े परिवार का करना चाहिए। परमात्मा पता नहीं कब क्या खेल दिखा दे, क्या खेल कर दे। आदमी को औकात में रह के जो रहता है वही आदमी सुखी और ठीक रहता है, उसके मन में शांति रहती है और उसी का जीवन कामयाब और सफल होता है। सत्संगी आदमी हो तो सीख लिया करो और उस सीख लेके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। ये घर घर के झगड़े हैं, छोटी छोटी बात के हैं, मन मुटाव रखते हो, घरों में आपसी झगड़ों के कारण प्यार नहीं रहता है, सास बहू के झगड़े हैं, बाप बेटे के झगड़े हैं, भाई भाई का दुश्मन है। क्यों, कितने दिन के लिए, चंद रोज का जीवन है, क्या पता कब यहाँ से हमारा डेरा उठ जाए। जितने दिन के लिए आए हो
अपनी जबान से मीठा बोलो, शरीर से किसी का अच्छा कर सकते हो तो नेक काम करो और सेवा करो, और तुम्हारे पास कुछ किसी को देने को, सुख पहुंचाने के लिए है तो उसका त्याग करो और दूसरे के लिए सुख का कारण बनो। परमात्मा तुम्हें सुख ही सुख देगा, शांति देगा, समृद्धि देगा, खुशहाली देगा, सब चीज़ों से मालो माल कर देगा। और साथ साथ छोटा मोटा जैसा भी मैं हूँ, हमारा भी आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी खुश रहो।